Let's read this question. So this question says an alpha particle of energy 10 mega electron volt strike a gold nucleus and get scattered through an angle of 180 degree. Calculate the radius of the gold nucleus z of यानी कि एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड आपको 79 के इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, ये देखिए आपका स्कैटरिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है। किस पर? आपका स्कैटरिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है। और स्कैटरिंग में भी देखिए हमें यहाँ पर पता है एनर्जी कंजर्वेशन का ही हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, उससे ही क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बोला क्या, देखिए अल्फा पार्टिकल है, दिस इज एन अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल जिसके एनर्जी गिवन करके एक्सट्रैक्ट से गोल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, गोल्ड, ये गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट वाला है। ठीक है, ये गोल्ड का न्यूक्लियस है। अल्फा पार्टिकल देखिए इसके पास आता है। ठीक है, और इस पर क्या करता है, एंड स्कैटर्ड थ्रू एन एंगल ऑफ 180, इसके पास आता है और फिर स्कैटर्ड 180 डिग्री का एंगल, मतलब जिस लाइन, जो इसके लाइन ऑफ मोशन थी इनिशियल, उसी लाइन ऑफ मोशन से पीछे भी चला जाता है। ठीक है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस, रेडियस बताएं। देखिए जब पार्टिकल क्या होगा, अल्फा पार्टिकल आपका बहुत दूर फार अवे था, तब इसकी एनर्जी कितनी थी, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। इस टाइम पर देखिए इसके पास टोटल जो भी एनर्जी थी वो कौन सी एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। ठीक है, अब जैसे जैसे देखिए अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम एटम का न्यूक्लियस होता है, तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। गोल्ड फॉइल का जो न्यूक्लियस है इस पर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इनिशियली देखिए अल्फा पार्टिकल के पास क्या होगी, ओनली काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज ये क्या है, बहुत दूर है। ठीक है, उस वक्त हम न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल का कोई भी इंटरेक्शन नहीं एज्यूम करेंगे। सो वी कैन से दैट इनिशियली अल्फा पार्टिकल विल हैव काइनेटिक एनर्जी ओनली। ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इनिशियल आपका 0 के इक्वल होगी। टोटल काइनेटिक एनर्जी गिवन कर रखी है कितनी, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल इसके पास आता रहेगा, वैसे वैसे हमें पता है देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, 1/r के। ठीक है, जैसे जैसे पास आता रहेगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती रहेगी, इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, और एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब ये बिल्कुल पास में जाएंगे, जब अल्फा पार्टिकल बिल्कुल, और यहाँ तक मान लीजिए इसकी मैक्सिमम है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर ये आ गए। ठीक है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ दैट, ऑलराइट, गेट स्कैटर्ड। ऑलराइट, देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा बोला गया कि ये बिल्कुल इसके क्लोज आ जाएगा। ठीक है, अल्फा पार्टिकल के पास देखिए इनिशियली क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी, फिर इसके पास जैसे जैसे आता रहेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। और मैक्सिमम डिस्टेंस मान लीजिए इसके यहाँ तक आ गया है। ठीक है, और हमें पूछ रखा है कि देखिए मैक्सिमम डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करके बताना है। जब ये दोनों यहाँ पर होंगे तो हम बता सकते हैं, देखिए ये इसके बिल्कुल पास में होगा, तो इस सिचुएशन में हमें क्या बताना होगा, यहाँ पर जो इसकी एनर्जी होगी और टोटल एनर्जी क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगी, क्या, पोटेंशियल एनर्जी। और जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आपकी 0 के इक्वल हो जाएगी। ओनली एनर्जी इट विल हैव। ठीक है, जब ये इससे क्या करेगा, स्कैटरिंग करेगा। ठीक है, 180 डिग्री से स्कैटरिंग कर रहा है, यानी कि जस्ट बैक जा रहा है, तो बता सकता हूँ कि इस इंस्टेंट पर इसके पास इट विल हैव ओनली पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी कंजर्वेशन से आप इसको देखिए क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इनिशियली क्या थी, सिर्फ इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, और फाइनली क्या है, इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जब इसके बिल्कुल नियरेस्ट आ जाएगा तब बिल्कुल ये रुक जाएगा, एक इंस्टेंट के लिए रुकेगा, एक इंस्टेंट के लिए रुकेगा, और दैट टाइम द ओनली एनर्जी इट विल हैव इज द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगी, उसके बाद ये फिर से स्कैटर्ड कर जाएगा और पीछे को भाग चलता चला जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती रहेगी, और फाइनली काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम एनर्जी कंजर्वेशन से इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, ऐसे सॉल्व करके बता सकते हैं। ऑलराइट, तो बस अब देखिए यहाँ पर क्या लिख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी थी, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 मेगा को क्या लिखते हैं, 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 to the power -19 जूल के इक्वल। तो मैंने इसको यहाँ पर ऐसे जूल में कन्वर्ट कर दिया। राइट साइड पे क्या है बच्चों, आपकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी देखिए कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी हम लिख सकते हैं, देखिए के ई इंटू पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं हम, के ई इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर के इक्वल। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। के ई की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 to the power 9। ठीक है, और Q1 क्या है आपका, Q1 मान लीजिए चार्ज है अल्फा पार्टिकल का, कितना होता है, 2e के इक्वल, 2 और प्लस होता है तो 1.6 इंटू 10 to the power -19, ये तो आपका 2 ही आ गया। दूसरा Q2 क्या आपका, गोल्ड का न्यूक्लियस, जिसका एटॉमिक नंबर कितना, 79, तो आप इसको कर लीजिए कितना, 79 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -19 के ऊपर। ठीक है, ये इतना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका आर। ठीक है, आर, ये आर क्या है, इसके रेडियस है। ठीक है, बिल्कुल ये इसके नियरेस्ट आ गया, हम यहाँ पर ये एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इतना आ जाएगा। अब बच्चों देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/6, ये आपका 1.6 इंटू 10 to the power -19, ये कैंसिल हो जाएगा। राइट साइड पे आपका 10 to the power 7 बचेगा सिर्फ। ठीक है, इंटू आपका आर आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड पे देखिए आपका 9 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा आपका 18, 18 इंटू 79। ठीक है, चलिए मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये हो जाएगा आपका 18 इंटू कितना, 79 इंटू आपका 1.6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी देखिए कितनी आ रही है, 2275.2, 2275.2 के इक्वल आ गई। ठीक है, अब 10 to the power 9 यहाँ पर है, और 10 to the power -19 यहाँ पर है। ठीक है, तो ये कितना होगा, 9 और -19, 10 to the power -10 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इतना ही तो बच रहा है ना, हाँ। तो आर यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा आपका, आर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपकी 2275
2.2, ठीक है। ये 10⁻7 आपका राइट साइड पे आएगा, तो 10 कितना हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, तो -17 मीटर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, तो 2.275 इतना लिख लीजिए। 1 2 3 इधर गया तो 10⁻14 मीटर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आ जाएगा, दिस विल बी द डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगी आपकी डिस्टेंस होगी। यानी कि दिस विल बी द डिस्टेंस कौन सी है, मैंने क्या एज्यूम किया था कि जैसे आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जस्ट पास बिल्कुल बगल में क्या जाएगा आपका अल्फा पार्टिकल आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगी, इसके टोटल जो डिस्टेंस होगी इनके बीच की, वो किसके इक्वल होगी, इसके रेडियस, और वही हमसे पूछा था कि रेडियस बतानी, ठीक है। और आंसर देखिए आपका करेक्ट भी आ रहा है। देखिए हम लॉजिक से भी बहुत बार चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। जो आपका देखिए आंसर का देखिए मुझे ऐसा पता चला कि देखिए जो आपके न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियाई की रेडियाई आपकी किस ऑर्डर में होती है, फेम्टोमीटर के ऑर्डर में होती है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर वही आ रहा है, ठीक है। इसके न्यूक्लियाई की रेडिया कितनी आ रही है, फेम्टोमीटर के ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ से भी हम आंसर को एक गैस कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो